वी वर रीडिंग ब्लड सर्कुलेशन और मैंने आपको बताया था कि आपका जो ट्रांसपोर्ट है, मेनली हम पढ़ रहे हैं इसमें ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका मेनली ट्रांसपोर्ट है वो दो फ्लूइड के थ्रू होता है। एक तो आपका लिम्फ जिसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, और एक फ्लूइड हम पढ़ चुके हैं ब्लड के बारे में हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। और दूसरा फ्लूइड जो मैंने आपको बताया था जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स और ट्रांसपोर्ट में आपका हेल्प करता है वो होता है आपका लिम्फ। ठीक है, लिम्फ को हम क्या बोलते हैं? लिम्फ को हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, अब लिम्फ होता क्या है? तो देखो, जब आपका ब्लड वेसल्स में से फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरीज और कैपिलरीज, जब आपका ब्लड उधर से फ्लो कर रहा होता है तो कुछ वाटर और स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस बाहर निकल जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लिम्फ बोलते हैं। As the blood passes through the capillaries in the tissue, some water along with many water-soluble substances move out into the space between the cells of the tissue, leaving the larger protein and most of the formed element in the blood vessels. This fluid release out is called interstitial fluid या फिर tissue fluid। क्या बोलते हैं? या तो interstitial fluid बोल सकते हैं या फिर हम इसे tissue fluid बोल सकते हैं। इसका composition कैसा होता है? It has the same mineral distribution as that in plasma। जो आपका प्लाज्मा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो कंपोनेंट्स आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगी, जो कंपोजिशन आपका प्लाज्मा का होगा, वही सेम कंपोजिशन आपका लिम्फ का होता है। ठीक है, इससे क्या करते हैं हम? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू द फ्लूइड। जो आपके एक्सचेंज है किसका? न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स और ब्लड में जो आपका एक्सचेंज हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का, एक्सेट्रा सब्सटेंसेस का, वो इसी फ्लूइड के थ्रू होता है। क्योंकि इन बिटवीन टिश्यू आपकी कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है? आपका लिम्फ ही प्रेजेंट है इन बिटवीन द टिश्यू। उसके बाद बोल रहे हैं एन इलाबरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट्स दिस फ्लूइड एंड ड्रेन बैक इनटू द मेजर वेन्स। तो देखो, जो आपके इन बिटवीन टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट है वो आपका कलेक्ट करता है लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि आपका पूरी बॉडी में फैला हुआ है। नेटवर्क ऑफ वेसल्स आपकी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं जिनको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ये सारे टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं और ड्रेन बैक कर देते हैं मेजर वेन्स में। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम। जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, लिम्फ इज कलरलेस होता है। ब्लड आपका रेड कलर का होता है, बट आपका जो लिम्फ होता है वो कलरलेस होता है, उसमें कोई भी कलर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं? स्पेशल लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो आपका लिम्फ होता है वो कलरलेस होता है और लिम्फ में आपके कुछ स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। ये क्या है? इंपॉर्टेंट कैरियर है आपका न्यूट्रिएंट्स का, हॉर्मोन्स का एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं फैट आर ऑब्जॉर्व थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल वेलाई। तो देखो, जो आपका फैट का एब्जॉर्प्शन होता है ना बॉडी में, वो एक स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो अभी आपको डिटेल में नहीं जाना, बट आपको ये लाइन याद रखनी है, फैट आर एब्जॉर्व थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल वेलाई।